बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सर मंजूर और मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ विद सर मंजूर। आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 ए लेवल मैथ का जो टॉपिक है वो फंक्शंस एंड ग्राफ्स है। फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन ये है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में अगर जाएं तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें कि फंक्शन एक रिलेशन होता है, दो सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट हमारे पास है x, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं x such that x बिलोंग टू रियल नंबर है। इस तरह से एक दूसरा सेट है y, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जिनको हम ये तरह लिख सकते हैं y such that y belongs to रियल नंबर। तो हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम x टू y। हमारे उस रिलेशन को r से भी डिनोट कर सकते हैं, f से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सेट x है और ये एक सेट हमारे पास y है, और इस x के एलिमेंट्स को y के साथ y बना देते हैं और उस रिलेशन को, उस फंक्शन को f से डिनोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास x के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। जब मैं इस फंक्शन एक मशीन है, एक फंक्शन के अंदर 2 पुट करता हूं तो इसका आंसर 10 आ जाता है। 4 पुट करता हूं तो इसका 14 आ जाता है। 6 पुट करता हूं तो इसका आंसर जो है वो 18 आ जाता है। 8 पुट करता हूं तो इसका आंसर लेट्स से 22 आंसर आ जाता है। तो x के हर एलिमेंट का इमेज, ये एक लाता है इमेज, x के हर, यानी इस सेट x के हर एलिमेंट का इमेज यूनिक आया है। तो यही डेफिनेशन बन जाती है कि एक रिलेशन हमारे पास है फ्रॉम x टू y। यू कैन राइट ए रिलेशन फ्रॉम x टू y such that for each x belong to x, यानी हर एक x एलिमेंट जो x का मेंबर है, there is a unique y, there is a unique y belong to y set, यानी हर x के लिए एक यूनिक है। ये नहीं है कि 2 का इमेज, इस वक्त 2 का इमेज 10 है, 4 का इमेज 14 है, 6 का इमेज 18 है, 8 का इमेज 22 है। अगर फॉर एग्जांपल 8 का इमेज भी 18 हो जाता तो मतलब 6 का इमेज भी 18 और 8 का इमेज भी 18, तो यूनिक तो ना हुआ ना इमेज। तो यूनिक इमेज हर एक के लिए जो अलॉट किया जाता है इमेज, वो एक यूनिक हो, तो फिर इस रिलेशन को हम फंक्शन का नाम देते हैं। फंक्शन को थोड़ा सा मैं आपको और भी बता दूं, जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि बाज़ औक़ात फंक्शन का कंसेप्ट बच्चों के जहन में बड़ा पुअर होता है। तो फंक्शन में ये याद रखें कि फंक्शन का टेस्ट करने के लिए कि आया कोई गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जांपल दे दिया जाता है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, आप किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी रिलेशन हमेशा एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो इसका ग्राफ हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 3 है। तो यूं इसका ग्राफ जो है वो इसको 1 2 और ये 3 पॉइंट्स पे कट रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, फंक्शन को टेस्ट करने का तरीकाकार क्या होता है? फंक्शन को टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और वो इस लाइन को एक ही पॉइंट पे कट करे तो ये एक फंक्शन है। ये ग्राफ, ये रिलेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बाज़ वक़्त हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल g(x) इस तरह जाता है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और इसका हमारे पास पैराबोलिक टाइप इसका आ जाता है, और पैराबोलिक जो है ग्राफ ये हमारे पास आ जाता है। तो पैराबोलिक ग्राफ को अगर हम किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये दो जगह पे इसको काटता है, तो ये पूरा जो है ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता एक बात इसमें बता दूं कि पैराबोलिक ग्राफ का जो ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है, जहाँ पे एच और के इसका टर्निंग पॉइंट होता है, इससे राइट साइड वाला हिस्सा भी एक फंक्शन है,
इससे लेफ्ट साइड वाला भी एक फंक्शन है। ये नहीं है कि पूरे की पूरा ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, मगर इसका ये जो 50% है, यानी इसका हाफ पोर्शन राइट साइड पे हो या हाफ पोर्शन लेफ्ट साइड पे हो, ये वाला पोर्शन भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो एक ही जगह पे पॉइंट इसको कट करेगी। इसका लेफ्ट साइड भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इस हिस्से पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो एक ही पॉइंट पे इसको कट करेगी। तो फंक्शन की पहचान ये है कि अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे, देन यू कैन से दैट गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। इसके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है ऐसे, जैसा पैराबोलिक फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास एक ऐसा है जो कर्व्ड फंक्शन है या कर्व्ड रिलेशन है, तो इसके ऊपर रिलेशन ये कंडीशन लगाई जाती है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, किस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज ए फंक्शन। तो अगर हम कहें कि फॉर एक्स ग्रेटर देन एच इट इज ए फंक्शन, या इस हिस्से में एक्स इज लेस देन एच, एक्स की वैल्यू जो इस एच से टर्निंग पॉइंट से लेस है, देन इट इज फंक्शन। तो फिर हम इसके ऊपर ये कंडीशन लगाते हैं कि कहाँ से ऑनवर्ड या कहाँ से लेस, ये एक्स की किस वैल्यू के लिए ऑनवर्ड और एक्स की किस वैल्यू के लिए लेस है, ये एक फंक्शन है। तो एक तो फंक्शन की ये आपको पहचान मैंने बतानी थी। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट किसी भी फंक्शन को, एक चीज मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन में अगर हमारे पास दिया हुआ है एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, वो आप 2 पॉइंट उसके ऊपर ड्रा करेंगे, आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे, वो तो उसका ग्राफ ड्रा करना कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन को मोस्टली हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है इस फॉर्म में, ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के, इस फॉर्म में हमें इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसको कैसे करते हैं जरा मैं ये आपको सिखाता हूँ ये कैसे करना होता है। इससे के बड़े फायदे होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 फायदे हैं, 2 तरह के क्वेश्चन हम इससे फाइंड कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5 है। लेट्स हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आए जरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसको करना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो यूं करना है आपने कि पहली 2 टर्म्स में से जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है इसको हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 को अगर हम बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x and put it aside, this 5 you must put it aside। उसके बाद आप ये करें, आप बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको इस इनर पोर्शन को हम स्क्वायर बना लेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए जो हमारे पास एक टेक्निक है वो ये है कि x का जो कोफिशिएंट है 4, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हाफ इसका 2 है, इसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और इसका स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और प्लस 5 जो आउटसाइड पे वो एज इट इज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। लेट ये जो 3 टर्म्स हैं, ये वाली 3 टर्म्स हैं, ये वाली, ये दीज विल गिव्स अस x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस 4। ये 2 स्क्वायर जो है वो माइनस 4 आ जाएगा प्लस 5। अब हम ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, इस 3 को इससे और माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स सी, तो ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस 12। अब हम ब्रैकेट ओपन कर दी है तो प्लस 5। I will get by simplifying minus 12 plus 5 it will give us minus 7. So I can write fx is equal to 3 into x minus 2 whole square minus 7। अब आप ये देखें कि ये सेम इस फॉर्म में है जो कि ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, इसमें ये। अब हम इसका इस चीज़ के 2 एप्लीकेशंस हैं। एक तो हमारे पास इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट, जिससे हमें पता चलता है कि इसका ये ग्राफ इसका ओपन अपवर्ड ओपन है और ये इसका टर्निंग पॉइंट हमें पता चल जाता है। दूसरा, ये
ओपन अपवर्ड क्यों है? अगर ये 3 यानी जो a है हमारे पास कॉमन, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ओपन अपवर्ड होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो ये ओपन अपवर्ड होगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब इसका टर्निंग पॉइंट के लिए हमने देखना है कि टर्निंग पॉइंट, तो पहले सबसे पहले हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 7। इस हिस्से को 0 पुट करें जरा, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका x जो है वो 2 आ जाएगा, कॉमा। अब इस पूरी इक्वेशन में आपने x माइनस 2 को 0 पुट करें जरा, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 7 और इट विल गिव यू y इज इक्वल टू माइनस 7। तो इसका y जो है कोऑर्डिनेट वो माइनस 7 होगा। तो ये टर्निंग पॉइंट हमारे पास होगा कि 2 और माइनस 7। अच्छा, अब ये टर्निंग पॉइंट अगर हमें फाइंड हो जाता है तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू से ऑनवर्ड, यानी अगर हम मिनिमम वैल्यू कहें x की मिनिमम वैल्यू से ऑनवर्ड कौन सा पॉइंट पे या कौन सी x की कौन सी वैल्यू पे ये ग्राफ जो फंक्शन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड, यानी x इज ग्रेटर देन 2 फॉर x इज ग्रेटर देन 2 दिस इज ए फंक्शन, या हम x इज लेस देन 2 दिस इज ए फंक्शन। अगर हमारे पास ये एक लाइन ड्रा करें, ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो इस वर्टिकल जो इसको दो सेम पोर्शन में डिवाइड कर सके, तो ये इस टर्निंग पॉइंट से गुजरेगी। x की वैल्यू से 2 से पीछे या इससे आगे दोनों साइडों पे ये एक फंक्शन होगा। तो ये कंडीशन जो हमें देगा कि इस फंक्शन इसके लिए फंक्शन और इसके लिए फंक्शन, और इस हिस्से के लिए हम इसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे लिए आसान ये है कि इसका हम इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं, और वो तरीका भी मैं आपको अगले हिस्से में आपको समझाता हूँ कि कैसे इन्वर्स फाइंड करना है। हमारे पास एक और चीज़ है जो मैंने आपको समझानी है, और वो चीज़ है कि हमने फंक्शन की रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करनी है। रेंज और डोमेन फाइंड कैसे करनी है और इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो इन्वर्स पहले मैं ये आपको चीज़ समझा लूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। पहले हमने इन्वर्स कैसे करना है। अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन है, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स फंक्शन, हाउ टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो इसका आसान है। अगर हमें इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है f इन्वर्स x, तो ये एक बहुत आसान है। इसके लिए हम ये करते हैं, मैं आपको एक डिटेल से ज़रा समझा देना चाहता हूँ ताकि बाद में एक शॉर्ट मेथड है, और ये ज़रा डिटेल से मैं ये कहता हूँ कि लेट 2, इस सारे हिस्से को y कह देता हूँ, लेट दिस इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब है कि इट्स मीन दैट f(x) इज इक्वल टू y एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू y। यहाँ से भी आप x सब्जेक्ट बनाएं और यहाँ से भी x सब्जेक्ट बना लें। x सब्जेक्ट बनाने के लिए हम फंक्शन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो जब फंक्शन लॉग या मैट्रिक्स जब दूसरी साइड पे जाते हैं तो वो इन्वर्स हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू f इन्वर्स y। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैथ में फंक्शन अगर दूसरी साइड पे ले जाएं, मैट्रिक्स दूसरी साइड पे ले जाएं, लॉग दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये इन्वर्स लिखे जाते हैं, डिवाइड नहीं होते। तो ये एक नंबर 1, आप इसको नंबर 1 कह दें। अब यहाँ पे आ जाए, इसमें भी x को सब्जेक्ट बना लें, तो हमारे पास 2x इक्वल टू y प्लस 3 और x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2, इसको नंबर 2 दे दें। अब 1 और 2 में देखें तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी इस साइड पे x है और इस साइड पे x है, तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो यू कैन राइट f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 3 ओवर 2। अब जस्ट रिप्लेसिंग y बाई x, जस्ट रिप्लेस y बाई x, हम y की जगह पे x पुट कर देते हैं, तो यू कैन राइट f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 3 ओवर 2। ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है। ये डिटेल से मेथड है, हम डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, और वो ये है कि हम
सिंपली इस हिस्से को जिस तरह से यहाँ y लिखा और x सब्जेक्ट बना दिया, और x सब्जेक्ट बनाने के बाद इस x को f इनवर्स y लिख दिया जाता है। f इनवर्स y लिखने के बाद ये हमारे पास आ जाता है, और इससे हम डायरेक्ट बना लेते हैं। वो शॉर्टकट मेथड है, ये ज़रा डिटेल से मेथड है। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसका भी इन्वर्स बनाना मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन हम करते हैं, और इस क्वेश्चन से आप इसके मज़ीद जो पोर्शन मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाएंगे। फंक्शन की बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाई f x is equal to 3x minus 2 for x belong to real number। ये एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है। स्केच इन ए सिंगल डायग्राम द ग्राफ ऑफ y is equal to fx and y is equal to f inverse x, मेकिंग क्लियर। अच्छा, मैं बड़ी मज़ेदार बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने इसको किस तरह स्केच करना है, उसके इन्वर्स को कैसे स्केच करना है, और इनमें रिलेशन बताना है कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास जब सोल्यूशन में हम जाएं, तो सोल्यूशन में हमारे पास फंक्शन है fx 3x minus 2। आप इसको लिख सकते हैं y is equal to 3x minus 2। अब इसके कोई से भी मैं यहाँ पे आपके लिए एक x एक्सिस y एक्सिस रफ सा ग्राफ बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि ये ग्राफ इसका कैसे ड्रा करना है। कोई से भी दो पॉइंट ले लें, इसके कोई से भी x0 पुट कर दें या x1 पुट कर दें। मिसाल के तौर पे हम इसमें x1 पुट कर देते हैं, तो y जो है वो b1 आ जाएगा, और x अगर हम 2 पुट कर देते हैं या 3 पुट कर देते हैं, तो y जो है वो 7 आ जाएगा। तो 1 1 हम इस पे हम लगा लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी हम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रीजन है 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले तो 1 1 है, वो हमारे पास ये 1 और x1, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और हमने इसमें x1 पुट किया था और y भी हमारे पास 1 आई थी। अब दूसरा है हमारे पास 3 7, तो x3 है और y हमारे पास 7 है, तो ये आ गया 3 और 7 यहाँ पे, 3 7 ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, तो ग्राफ इसका जी ये बन जाता है, ये इसका ग्राफ बन जाता है। क्लियर? ये इसका ग्राफ हमारे पास, ये ग्राफ सा ग्राफ मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, ये ग्राफ सा ग्राफ हमारे पास बन जाता है। अब इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका इन्वर्स के लिए आपने क्या करना है कि जो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो x सब्जेक्ट बना लें, तो 3x इज इक्वल टू y प्लस 2 और x इज इक्वल टू y प्लस 2 ओवर 3, और ये हमारे पास f इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3, ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब इनवर्स के भी आप इसके भी पॉइंट 2 लगा लें, और उसका इनवर्स फंक्शन आप लगा सकते हैं। इनवर्स के भी अगर आप दो पॉइंट अगर आप पुट करें, तो मिसाल के तौर पे ये इनवर्स है, तो इसमें भी x जो है वो आप 1 पुट करें, और इधर आप y जो या f इनवर्स जो आएगा, f इनवर्स x, वो भी आपका 1 आ रहा है, और इसके अलावा हम इसमें 7 पुट करते हैं, तो 7, तो ये 3 आ रहा है, x7 y3, तो यानी x रिप्लेस हो जाता है उससे। तो हम पहले तो 1 1 यही आ रहा है, दोनों के लिए 1 1 ये आ रहा है, फिर 7, ये 7 और ये 3, तो ये हमारे पास ये x7 है और y3 है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं, तो ये दोनों पॉइंट से ये हमारे पास ग्राफ जो है वो
एक रफ सा ग्राफ जो मैंने आपके लिए ड्रा कर रहा हूँ वो ये है, वो ये एक रफ सा ग्राफ हमारे पास ये बन के इसका इन्वर्स का। अब एक्चुअली ये होता क्या है, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये एक रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। रिलेशन ये है कि इट इज ए रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये एक लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन y इज इक्वल टू एक्स। हमेशा जब भी याद रखें कि जब भी कोई फंक्शन और उसका इन्वर्स होता है वो एक दूसरे के अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स उसके रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, उसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो दिस इज वाज द फंक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, तो उसके अबाउट रिफ्लेक्ट होके ये हमारे पास आ गई है। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो मेरे पास नेक्स्ट है और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। इस वक्त की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके हम 4 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट यानी फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, इसके बहुत से पहलू हैं, वो सारे पहलू मैंने आपको समझाने हैं, जिसमें उसके डोमेन है, रेंज है और टर्निंग पॉइंट है और रिफ्लेक्शन है और उसका इन्वर्स है। ये बहुत सारे पहलू हैं जो मैंने आपको इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट, आई हैव टू टीच यू ऑल दीज थिंग्स and I will make nearly about 4 parts of this section: quadratics, function and their graphs. So I will teach you all the topic function and their graph in 4 lectures. So keep in mind these my 4 lectures will inshallah इस सारे हिस्से को पूरे को complete आपका concept clear कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक